Hello and welcome to Prudent IAS one-stop solution for all the competitive exams. This is the 90th video of this 90 days long series. पिछले 90 दिन से continuously 10 AM हम एक वीडियो लेके आ रहे थे जो किसी ना किसी तरह से आपको आंसर राइटिंग में ज़रूर हेल्प कर रहा था. अब इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है टू क्लियर यूपीएससी. इन दिस वीडियो आई विल कंसोलिडेट ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड दैट टू डे वाइज कि किस दिन कौन सा लेक्चर आया है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो स्पेसिफिक, सपोज किसी को केस स्टडी की तैयारी करनी है, एस्से राइटिंग समझना है, आपको न्यूज़पेपर समझना है, तो आप डायरेक्टली ये वीडियोस पे जंप करके वीडियोस देख सकते हैं. You want, you can take a screenshot. Otherwise, we will send all these details in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS. Day 1 हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. इन सेकेंड वीडियो वी कवर्ड द डायरेक्टिव वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया और आप लोग को हेल्प किया. फ्रॉम डे 3 टिल 33, जो लेक्चर 3 टू लेक्चर 33 है, उसमें थ्रू आउट GS 1, 2 एंड 3 जितने भी टॉपिक्स हैं हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, फाउंडेशन बिल्डिंग से. में हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करते थे, उसके बाद उसी टॉपिक पे क्वेश्चन और साथ में एक मॉडल आंसर देखते थे. मॉडल आंसर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने उससे स्टार्ट किया था कि क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस GS 1, 2, 3 से लिए गए थे. तो इट वाज अ मिक्स, ताकि कोई भी एरिया ऐसा ना हो जो कवर ना हो. इन लेक्चर 34 वी गेव यू द डूज एंड डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग. सो बीच बीच में हमने ये भी ध्यान रखा कि कहीं से आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई टिप या कोई ट्रिक दिया जा सकता है. सो वी एंश्योर टू गिव यू दैट एज वेल. Lecture 35 to lecture 41, again we continued the previous approach and covered more topics on GS 1, 2 and 3. And trust me, इतने सारे questions, इतने सारे model answers, अगर आप already, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉडल आंसर भी समझा रहे हैं, थरोज पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने हर एक पैरामीटर पे भी डिस्कशन किया है. इन लेक्चर 42 पॉलिटी का एक स्टूडेंट डिमांड पे एक टॉपिक था, मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह से आपको कवर करने हैं. लेक्चर 43 वाज अबाउट द एसेंशियल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर एनरिचमेंट, कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको सारे जीएस पेपर्स में हेल्प करेगा. एंड अगेन उन रिसोर्सेज से क्या क्या मटीरियल एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको किस तरह से आंसर में यूज करना है. तो दिस वीडियो वॉज अबाउट दैट. लेक्चर 46 to 49 was about case studies. Ethics ही एक टॉपिक था जो रह रहा था तब. Thorough discussion on the case studies. This too again was on students' demand, क्योंकि केस स्टडी में बच्चों को थ्योरी पोर्शन तो देखिए फिर भी हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जीएस के पैटर्न पे ही होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, अप्रोच. लेकिन हर एक केस स्टडी में अप्रोच अलग, और उसके साथ साथ टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी यूज होनी चाहिए आंसर को एनरिच करने के लिए. वी फोकस्ड ऑन दैट. Lecture 45 was about the time saving trick for mains answer writing. मैंने बार बार इसको रिपीट किया है कि अगर आपने पेपर ही टाइम पे कंप्लीट कर लिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली. अब किस तरह से पेपर को टाइम में कंप्लीट करना है, ऐसी ट्रिक्स बताई है इन दिस वीडियो नंबर 45. From 50 to 59 we started newspaper analysis because current का रोल यूपीएससी में डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है. क्वेश्चन भले GS 1, 2, 3 का हो, स्टैटिक पोर्शन अगर है, साथ में कोई ना कोई डायनामिक एस्पेक्ट है, या फिर स्टैटिक से वो टॉपिक्स उठाए गए हैं जो न्यूज़ में, डिबेट्स में चल रहे हैं. अगेन इसमें कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है सबसे पहले, बिकॉज कुछ बच्चे बोलते थे मैम 2-2 घंटे भी पेपर में लग रहे हैं, उसके बाद भी हम आंसर में कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. वी सॉल्व दैट क्वेरी. देन एडिटोरियल्स, न्यूज़, जो आप उससे भी किस तरह से आंसर राइटिंग फॉर्मेट की तरह पढ़ सकते हैं, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एंड अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स वर कवर्ड इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस. फ्रॉम 60 to 80 ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था जिसमें क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिए गए. ये क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया इस सीरीज में, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज 10,000, 12,000 डिपेंड करती है हर इंस्टीट्यूशन की. तो यहाँ पे ये 20 दिन स्ट्रिक्टली अलग अलग क्वेश्चन से एग्जाम रेलिवेंट पैटर्न होता है, जिसका मॉडल आंसर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट आईएएस में डेली शाम को भेजा है. तो मॉर्निंग में 10 AM पे हमें क्वेश्चन देते थे जिसमें मैं ब्रीफ में एक अप्रोच और डिमांड बताती थी. थ्रू आउट द डे स्टूडेंट्स उस पर आंसर लिखते थे, एंड एंड ऑफ द डे हम मॉडल आंसर भेजते थे जिसको आप एक्सेस कर सकते थे. इट वॉज फ्री फॉर ऑल दोज हु हैव ज्वाइंड द ग्रुप. देन 80 to 84 PYQ एनालिसिस. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स GS 1, 2, 3, 4
किस तरह से उसको पढ़ना है, उससे क्या क्या समझना है और अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है. इट वॉज स्ट्रिक्टली ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस. Then came the day 85 to lecture 88, which was about essay writing. As promised in the beginning that we will cover everything, GS 1, 2, 3, 4 as well as essay. हमने essay पे 2 वीडियोस में डिस्कशन किया कि किस तरह से essay का स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग होना चाहिए, टाइप्स ऑफ essay क्या होते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है. उसके बाद हमने 1 और 2 essay आपको प्रैक्टिस के लिए भी दी, जिनके आंसर्स आप बेच के हमें फ्री वैल्यूएशन के बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते थे. Then came the lecture 89, because this was also a consolidating second last lecture. So in this lecture we told कि UPSC मेंस में 10 दिन पहले जब आपका मेंस का पेपर स्टार्ट होने वाला है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, what were the do's and don'ts. And today is the 90th lecture where I am consolidating all these topics, all these lectures for you, ताकि आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करने में आसानी हो जाए. I am overwhelmed to share that through this series, more than 70 students have availed the benefits. And based on the feedback that I got, that this series is really helping them, specifically the students who are financially a bit weak, कि उनको free access मिल रहा है answers का, questions का, evaluations का. We have decided that though this series is now ended, that is the 90-day target is completed, so no new videos, but ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद अभी ये सीरीज को देखना स्टार्ट किया है, इन 90 दिन में थ्रू आउट ऑल दिस वीडियोज जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कभी भी, डजेंट मैटर आज कल परसों, इस सीरीज के खत्म होने के बाद भी आप उन क्वेश्चन पे अगर आंसर लिख के हमें टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट IAS में भेजते हैं, we will evaluate it at no cost. So yes, we are continuing the free evaluation to help more students, and please share this as much as possible ताकि ज़्यादा से ज़्यादा students इसका benefit avail कर सकें. So this was it for this complete series. Thanks for watching.